तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के टॉपिक में। क्या पढ़ेंगे? नेपोलियन जी के 5 जो कोड है उसके बारे में। नेपोलियन जी अधिकार कर लिया 1805 में और 1789 में क्या हुआ उनका, देखिए वो 1804 मतलब कितना साल हो गया कि आपको 8 5 14 मतलब इनको 15 साल लग गया क्या बनने में, सम्राट बनने में। समझे? इनको सम्राट बनने में कितना साल लग गया? 15 साल। समझे? अब उन्होंने 5 कोड बनाया, 5 कोड बनाया जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला कौन है? नागरिक संहिता। पहला कौन है? नागरिक संहिता। और इस संहिता में जो कानून के समक्ष समानता स्थापित की और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा की। मतलब संहिता में क्या किया? कानून के समक्ष जो चीज था उसको क्या किया? स्थापित किया। मतलब अपना कानून बनाया और अधिकार किस पर किया? संपत्ति पर अधिकार कर लिया। और यह जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त करता है। मतलब जन्म पर जिस जन्म हुआ है जिसका और जिसका अधिकार है संपत्ति पर उसको छीन लिया गया और सामंती व्यवस्था को खत्म करता है। और सामंती व्यवस्था को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। समझ में आया? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट जी का पहला आपको कोड था। समझे? अब दूसरा देखते हैं कोड। पहला समझ में आ गया होगा आपको। चलिए दूसरा था नागरिक प्रक्रिया संहिता। क्या था? नागरिक प्रक्रिया संहिता। अब नागरिक पर कौन कौन सा कानून लगेगा उसके बारे में जानेंगे। तो इस संहिता में नागरिक के मामलों में कानूनी प्रक्रिया को परिभाषित किया गया, जैसे कि मुकदमे और अदालती कार्रवाई। मतलब मुकदमा किस पर क्या करना है, किसको कौन सजा देना है, ये आपको नागरिक प्रक्रिया संहिता में आपको देखने को मिलेगा। समझे? अब देखिए तीसरा था वाणिज्य संहिता। ठीक है? वाणिज्य संहिता मतलब इस संहिता में व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कानून और नियम शामिल है। समझे? कि वाणिज्य में मान लीजिए कौन कौन से माल कहाँ भेजना है, क्या करना है, कब कब निर्यात करना है, कब आयात करना है, ये सब कानून इसमें शामिल है। और किस नियम से जाना है, क्या कौन सा कोड यूज करना है, ये सब इसमें शामिल है। और फिर आपको आपराधिक संहिता। मतलब अपराध जो मान लीजिए जो क्राइम कर रहा है उसके प्रति जो कानून बनाया गया उसको हम लोग आपराधिक संहिता बोलते हैं। इस संहिता में अपराधों और दंड का वर्णन है, जिसमें विभिन्न अपराधों के लिए अलग अलग सजाएं शामिल है। मतलब जो खून किया, जो चोरी किया, जो भाग मर्डर किया उसका अलग केस बनेगा और सबको दंड प्रक्रिया अलग दी जाएगी। और दंड प्रक्रिया संहिता, तो दंड प्रक्रिया संहिता में क्या है कि इस संहिता में आपराधिक मामलों में कानूनी प्रक्रिया को परिभाषित किया गया, जैसे कि गिरफ्तारी, जांच और अदालत की कार्रवाई। मान लीजिए कोई तो मर्डर किया, कोई आपको चोरी किया, कोई भी आपराधिक घटना किया तो उसको अलग अलग कार्रवाई करके और उसकी जांच करके उसको सजा दिया जाता था। ये तो काम बढ़िया किए थे। समझे? कानून के प्रति नेपोलियन जी का काम बहुत सराहनीय था। ठीक है? और ये बहुत अच्छे क्या बने? सम्राट बने, लेकिन अधिकार सबसे ज्यादा अपने पक्ष में रखते थे। ठीक है? ये बात याद रखिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।